मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं ना इधर, ओबीएस वगैरह मुझे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, नमस्कार भाई और बहनों, नमस्ते। अभिनंदन जी नमस्ते। देखो, ये जो फेस टू फेस का सेशन है ना, जो एक्चुअली 3 दिन पहले होना चाहिए था, वो आज हो रहा है। वो बोलते ना, भगवान को भी मंजूर था कि भैया 7 मार्च के दिन हमारा सेशन स्टार्ट हो, बोले बैच 28 फरवरी को क्यों स्टार्ट ना हो जाए। 3 दिन के हमारे जो सेशन हुए सीआरआई के, ऑनलाइन लाइव वालों ने, वर्चुअल वालों ने जैसे देखा वैसे फेस टू फेस वालों ने देख लिया। बाय द वे, फर्स्ट डे 3 लोग कौन थे? 1 2 3, तुम 3 लोग थे। अच्छा, जिनको मैंने मैसेज भेजा था और फिर लेक्चर भेजा था, यू टू वे देयर एंड द थर्ड वन, हैट्स ऑफ टू यू। फर्स्ट डे तुम लोगों ने बहुत पेशेंटली सारे सुबह से लेकर शाम तक वेट किया, एंड अपोलॉजीज फ्रॉम टीम इंस्पायर कि आपको बहुत वेट करना पड़ा उस दिन। यस और नो? नहीं, आई रियली फील बैड। स्टूडेंट जब अपना कीमती समय, वो भी प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स, लेक्चर के दौरान अगर दे और लेक्चर किसी टेक्निकल कारणवश ना हो पाए तो बुरा लगता है। हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो डेमो है भैया। अच्छा, मैं भी वेट कर रही थी वहां पर, तो डेमो है ना, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। तो भाई मैं आपको बता दूं, डेमो सेशंस हो चुके हैं 3, ठीक है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी डेफिनेटली हमारा 100 मार्क का सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 का, इफ यू आस्क मी, एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है जो मैंने आपको कहा भी है, सिर्फ ग्रुप 2 नहीं, ग्रुप 3 के लिए भी आपको हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेन द सेम, सेथरिस पैरिबस। क्या आप लोगों ने इलेक्टिव में आईबीसी को सिलेक्ट किया है, बट सर वो तो हमारे पास चॉइस है ही नहीं, क्योंकि वहां पर हमारे शुभम सर है, तो आईबीसी तो बाय डिफॉल्ट लेना ही है। तो आईबीसी अगर आपने इलेक्टिव में लिया है तो आपको सीआरआई में डेफिनेटली बहुत हेल्प होगा, सीआरआई के नॉलेज का, खास करके आय का, आईबीसी में हेल्प होगा। हमारे 3rd लेक्चर में हम लोगों ने अमालगमेशन का जस्ट मीनिंग देखा था, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग देखा था, मर्जर के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, और मैंने आपको कहा था अगले सेशन में हम अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, दैट इज डीमर्जर, इसके सब टाइप्स, स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, स्पन ऑफ, वो सब देखेंगे। करेक्ट? डोंट वरी, पहले 3 लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो भी अच्छी बात है, आप देख लेना, उसके बाद ही हम 4th सेशन स्टार्ट करेंगे। बट अभी का जो सेशन है ना दोस्तों, मैं कहूंगा प्रोफेशनल का ये जो फेस टू फेस का लेक्चर, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम मैंने कब लिया था, लेट मी जस्ट स्पेंड सम टाइम, कुछ लगभग 1-1.25 साल हो गया होगा। तो आज आई डोंट नो आपके लिए कितना कीमती दिन है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और इस प्रोफेशनल के सेशन में मैं ये समझता हूं कि जो हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, जो देखने वाले ये लेक्चर बाद में, वो तो डेफिनेटली इस लेक्चर के साथ अकस्टम्ड होकर अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बट खास आज का सेशन मैं हमारे फेस टू फेस वाले जो हमारे दोस्त है या फ्रेंड या फ्रेंडी जो भी है, उनके लिए आज का सेशन हम रखेंगे, जिसको हम कहते हैं रूबरू सेशन। तो ये रूबरू सेशन है क्या? वो जो गाना है रूबरू, वो गाना नहीं है। हाँ, ये रूबरू सेशन है क्या? ये सेशन इसलिए है, देखो आप लोग एग्जीक्यूटिव क्लियर कर दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल में आ गए, प्रोफेशनल के क्लासेस ज्वाइन कर लिए। दिसंबर 22 में प्रोफेशनल के 3 मॉड्यूल देना है। शुरू में एटलीस्ट 1 महीना तो हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, एटलीस्ट 1 महीना तो हर एक का ड्रीम होता है ना, कि भैया 3 ग्रुप देना है। कुछ स्टूडेंट का वो ड्रीम 2 महीने तक चलता है, कुछ स्टूडेंट का एग्जाम के आखिरी के 3 महीने तक चलता है, और कुछ स्टूडेंट वाकई में 3 मॉड्यूल दे देते। अब आप कौन से कैटेगरी में रहना चाहते हो, वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने आपको सीआरआई के बारे में बताया, वैसे मॉड्यूल 1 के अंदर आपको हर टीचर ने जो भी वो मॉड्यूल 1 पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया होगा। बट मैं आपको कह रहा हूं, मैं जो लास्ट 15 to 16 ईयर्स ऑफ माई कोचिंग करियर एज ए, मेरा सबसे बड़ा यूएसपी है कि आई मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स हु आर देयर विद अस are there not just to clear or do well in my subjects but to clear in that particular group and in that particular exam। तो आज के सेशन में मैं आपके काफी इंसाइट्स आपको दूंगा कि कैसे करके आपने उस दिसंबर 22 एग्जाम या जून 23 एग्जाम आपका जो भी है, उसके अंदर आपके जो भी आप ग्रुप सोच रहे हो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो। बट ये सेशन स्टार्ट करे उससे पहले
मैं ये जानना चाहूंगा आप लोग कहां से हो, कुछ दो चार लोग। यस, व्हाट इज योर नेम बेटा? प्रियदर्शनी बेटा, ओके, कहां से हो बेटा? ओके, ललवा, लालू जी के गांव से हो। बट वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो भैया लालू प्रसाद जी के गांव से है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रियदर्शनी। अच्छा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा लालू प्रसाद जी? हाँ, नो नॉट एट ऑल, यू शुड बी प्राउड ऑफ, या। ओह, यू वांट टू रिमेंबर फ्रॉम दैट एंगल। ऐसे तो फिर पटना कहाँ, तो फिर काफी लोग हैं हमारे, जो हमारे सुपर 30 वाले आनंद कुमार। यस सुन, मैं भी पटना था लास्ट मंथ, मैं बोध गया गया था, बोध गया, आई हैड बीन देयर, आई नो। यस, आम्ही पुणेकर, पुणे कोथरूड लोकलाइट, पुणे तिथं काय उन्हे, व्हाट इज द नेम? हर्षद, हर्षद, ओके। पूर्णिमा म्हणजे पुणे, आई एम फ्रॉम हड़पसर। उस स्टूडेंट को लगा हड़पसर कोई गांव है क्या? पुणे, पुणे, ओके। नंदिनी फ्रॉम मुंबई, यू कम डाउन फ्रॉम मुंबई? ओ माय गॉड, नंदिनी मुंबई में ढानू, मलाड, मलाड। देखो मैंने कैसे ऐसे तुक्का मारा, मुझे नहीं पता, तुक्का मार दिया, दो चार जगह पता है उसमें से डाल दिया एक। अभिनंदन फ्रॉम लखनऊ यूपी। भैया लखनऊ यूपी, तो अभी अगले 2 दिनों में लखनऊ यूपी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यस सर, अच्छा चाहिए। ओ माय गॉड, सो सॉरी, सो सॉरी, शुभम सर को मैंने रख लिया इधर। ओके, ठीक है दोस्तों, आपसे बात करके आप लोगों के बारे में जानने का पर्पस ये था। हमने 3 सेशन कर लिए, आपने थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाते आता है कि नहीं वो देख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा आपके साथ इस प्रोफेशनल जर्नी को आज के सेशन में डिस्कस करूंगा, खास करके मॉड्यूल 1 को लेकर। जब अभी आपका सेशन स्टार्ट हो गया, आप लोग जनरली मॉर्निंग 7:30 आ रहे हो, करेक्ट? 7:15 7:30, और आपका शाम में 6:45 तक सेशन चलेगा वंस ऑल द लेक्चर्स स्टार्ट। डू यू एग्री? यस और नो? अब मैं अपने एक्सपीरियंस से जो अभी तक के स्टूडेंट्स के कॉमन जो क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको डे 1 पर अपने फेस टू फेस लेक्चर, वैसे लेक्चर 4 है, बट डे 1 पर फेस टू फेस लेक्चर के आपको ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स जनरली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब भी ये प्रॉब्लम्स आए, आपने तुरंत एक तो मुझसे या किसी भी एक टीचर से आप जाकर आपका प्रॉब्लम शेयर करो। क्यों मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप 7:15 7:30 से लेकर लगभग 6:45 तक यहां पे रहोगे। जो लोग पुणे के बाहर से आए हैं उन्हें घर पहुंचने तक 8 बज जाएगा, और 8 बजने के बाद खाना खाने के बाद आपको होमवर्क का टेंशन रहेगा, और आपका सुबह 7:15 7:30 को लेक्चर का भी टेंशन रहेगा। तो स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है 15 दिन बाद, बिकॉज बैच शुरू होने के 2 हफ्ते तक तो जोश होता है एग्जीक्यूटिव के पास होने का, इस बार तो कर दिखाना है प्रोफेशनल वगैरह। जब 2 हफ्ते का शेड्यूल हो जाता है उसके बाद स्टूडेंट दिक्कत फेस करना शुरू करते हैं, सर पूरा दिन लेक्चर करते हैं सर, घर जाके बहुत थक जाते हैं सर, होमवर्क नहीं हो पाता है सर, तो अगले दिन सुबह क्लास आने की इच्छा नहीं होती सर, और आ भी गए तो होमवर्क किए बना आते नहीं, होमवर्क नहीं कर पाते सर, सर क्या करें सर, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करोगे फ्रस्ट्रेशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर मैं अभी आपके लेक्चर्स की बात करूं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम इंस्पायर और नॉट, अगर आपके अभी मॉर्निंग 7:15 7:30 से लेके 6:40 तक की बात करूं तो आपको मॉड्यूल 1 के गवर्नेंस जैसे 14th से स्टार्ट हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट्स मॉड्यूल 1 के स्टार्ट होंगे, करेक्ट? अरे बोलो भाई, हाँ, अरे फेस टू फेस का वही तो मजा है, यस सर सुनने मिलता है, ना तो वहां पे कमेंट करो समझाए कि नहीं समझाए, तो यहां पे यस सर वो सुनने का एक अलग मजा आता है। मॉड्यूल 1 के तीनों सब्जेक्ट्स
मॉड्यूल 2 का आपका CRI एंड DD CRI जैसे होगा वहीं पर हमारा RCD स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज, काफी स्टूडेंट्स जो RCD दिसंबर 22 में दे रहे हो, सोच सर अभी RCD का लेक्चर हमको कब मिलेगा। मैं आपको बता दूं, बाय गॉड्स ग्रेस जून 22 एग्जाम के लिए जो RCD का मॉड्यूल है वही दिसंबर 22 के लिए भी फिलहाल है। यू नेवरदलेस वी कांट से एज सच कोई अमेंडमेंट और चेंजेस अभी तक नहीं है। तो जो लोग दिसंबर 22 के लिए एग्जाम दे रहे हैं वो डेफिनेटली CRI के लेक्चर्स के साथ RCD के लेक्चर्स भी जो अभी रिकॉर्ड किए हुए वो ले सकते हो। जैसे हमारा RCD का बैच स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ फेस टू फेस वालों को, ये यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ, गूगल ड्राइव वालों को बोल रहा हूँ, जैसे हमारा RCD लेक्चर स्टार्ट होगा उसी लिंक में अंदर RCD के फ्रेश लेक्चर्स भी अपडेट हो जाएंगे। तो ये दिमाग से हटा देना कि यार मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहा हूं तो अमेंडमेंट का क्या होगा, वो हेडेक हमारा है, आपका नहीं है। एक चीज दिमाग में रख देना, RCD मैं कहूंगा जब सेशन स्टार्ट होगा RCD के सेशंस को लगभग 70 डेज आप पकड़ के चलो, मतलब लगभग 2 महीना और 10 दिन पकड़ के चलो। और CRI के सेशंस के लिए, मैं स्पेसिफिकली CRI RCD की बात कर रहा हूं, CRI सेशंस के लिए लगभग आप 90 डेज पकड़ के चलो। ओ माय गॉड, मतलब 3 महीना मिनिमम। सो अगर हम अभी मार्च में है तो मार्च अप्रैल मई आप संडेज को छुट्टी पकड़ोगे तो 15 जून पकड़ लो, करेक्ट, 15th ऑफ जून, जहां पे एग्जैक्टली जून का एग्जाम एंड होगा। जून का एग्जाम एंड होगा और जैसे जून का एग्जाम एंड होगा हमारा RCD का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और गेटिंग माय पॉइंट। और RCD का सेशन सर ने कहा है 2 महीने चलेगा, मतलब जुलाई अगस्त, मतलब 15 अगस्त आप डेडलाइन पकड़ के चलो। 15th ऑफ अगस्त तक आपके लेक्चर्स, अगर RCD CRI एंड हो रहा है तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी एंड होने चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। मॉड्यूल 3 के अंदर अभी आपका MCS चालू है, करेक्ट, और बोलो MCS के बाद आपका फंडिंग IBC एज सच वहां पे चलेगा, मॉड्यूल 3 एक साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखोगे अभी आपके लगभग 6 सब्जेक्ट्स के क्लासेस क्या है चलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, मॉड्यूल 1 2 3 9 सब्जेक्ट्स, जिसमें से 6 सब्जेक्ट के क्लासेस अभी आप चलाओगे। और मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 15th ऑफ जून तक आपका रूटीन रहेगा, मॉर्निंग 7:15 7:30 से लेके इवनिंग 6:45 तक। तो अगले 3 साढ़े 3 महीने आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन आएगा। मैं अगेन बता रहा हूं, पहले ही दिन बता रहा हूं, लेक्चर नंबर 4 है बट पहले ही दिन बता रहा हूं, बोलना पड़ता है, नहीं तो स्टूडेंट बोलते थे पहले 3 लेक्चर हमने देखे नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, 3 लेक्चर है, इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर आप जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं इतने दूर से आया हूं, क्लासेस में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सर ने कहा है सिर्फ लेक्चर्स रेगुलरली आना है और कोशिश करनी है कि होमवर्क आप करो, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। अब सर होमवर्क के लिए वक्त नहीं मिलता है, अगर बाय चांस किसी 2 लेक्चर के बीच में वक्त मिलता है, आप कुछ और काम नहीं कर रहे हो, आपका ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो उस वक्त लेक्चर का होमवर्क कर लो, प्रीवियस लेक्चर का जितना हो सके उतना, ताकि आप घर जाने के बाद थोड़ा अपने आप को फ्री रख सको। और अगर लेक्चर्स के दौरान वक्त नहीं मिलता है तो घर जाने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, क्या करना है, होमवर्क सिर्फ करना है। सर पढ़ाई नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज एक फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है, मुझे बोलो फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो ऐसे करती है या ऐसे करती है, धीरे धीरे करती है ना। तो आपकी प्रोफेशनल की जर्नी जो दिसंबर 22 जून 23 की, वो आपको फ्लाइट की तरह धीरे धीरे टेक ऑफ करना है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, कई बार स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल में, मान लो किसी स्टूडेंट को 1 या 2 अटेम्प्ट ज्यादा लग गया होगा, या किसी स्टूडेंट ने सोचा होगा एग्जीक्यूटिव में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, अब मैं प्रोफेशनल में रैंक में आना चाहता हूं, तो शुरू के महीने 2 महीने ना वो अपना 200-300% देने की कोशिश करता है, और जब उसे वक्त नहीं मिल पाता ना तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है और अननेसेसरली वो नेगेटिव माइंडसेट से लेक्चर्स में आना शुरू करता है। तो पहली चीज आपको समझना है, सर ने कहा है 15 जून तक मुझे हर हाल में किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, और हर लेक्चर का क्या कंप्लीट करना है, सिर्फ होमवर्क। सर पढ़ाई कब करनी, डोंट वरी, मैं इतना सिस्टमैटिक आपको प्लान देने वाला हूं। अगर आपने जो पुराने स्टूडेंट्स है या किसी ने मेरा यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी देखा होगा जून 22 रैंक का या दिसंबर 21, टेक माय वर्ड्स, स्टूडेंट्स हु हैव फॉलोड दैट हैव सेंड मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मैसेज एंड मेल्स कि सर आपके उस स्ट्रेटेजी के कारण मैं निकल पाया।
मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा यूएसपी है, इसलिए मैं आपके साथ ये क्लैरिटी रखना चाहता हूं दोस्तों। ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर में आया हूं, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो मेरा, बट दिमाग में चल रहा है यार आज डीडी का बहुत होमवर्क है, एमसीएस का बहुत होमवर्क है, कैसे कर पाऊंगा, आज मन नहीं लग रहा है। सर ने कहा है सिर्फ 7:15 से लेके 6:45 तक यहाँ पे अपना 100% देके आपको बैठना है, रेस्ट यू लिव इट टू अस। देखो आपके लिए प्रोफेशनल पहली बार है, मेरे लिए 11 साल से, शुभम सर के लिए 3-4 साल से, तो सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे काफी अच्छे सालों से पढ़ा रहे। तो आपको क्या दिक्कतें आती है मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, ताकि एक बार सेशन स्टार्ट हो गया, मैं आपको होमवर्क देता हूं तो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने देखा होगा मैंने ये जो 6 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग बताई, आपको डेफिनेटली शुभम सर ने, मयूर सर ने या सौम्या मैडम ने, सलीम सर ने, हर एक ने बताया होगा कि कैसे प्रोफेशनल की जर्नी, आपकी कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वगैरह। मैं आपको बता रहा हूं मॉड्यूल 1 में सौम्या मैडम ने भी आपको कहा होगा, मयूर सर ने कहा होगा, बट मॉड्यूल 1 में जिस सब्जेक्ट पर आपने कमांड लेना है और क्लास के साथ हो सके तो उसे कंप्लीट करने का प्रयास करना है। कंप्लीट इन द सेंस उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उसके बाद वो सब्जेक्ट आपको सिर्फ पढ़ना होता है, और वो कौन सा है? ड्राफ्टिंग। करेक्ट, ड्राफ्टिंग। दोस्तों 100 मार्क का सब्जेक्ट है, और मैं आपको कह रहा हूं मॉड्यूल 1 का ये 100 मार्क का सब्जेक्ट आपको मॉड्यूल 1 की नैया पार करने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा। गवर्नेंस आप क्लास के साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, टैक्स सर बोले मत, तो बचा कौन सा? मैं आपको कह रहा हूं ड्राफ्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब मैडम आपको पढ़ाएगी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है 15 जून तक आपका कंप्लीट हो सकता है। मैं आपका पहले से नहीं सर टेंशन रिलैक्स कर रहा हूं। कंप्लीट कैसे करना है? पढ़ाई करनी है नहीं, आपके नोट्स रेडी करने हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो मैं बोल रहा हूं, आपके ड्राफ्टिंग के हर एक चैप्टर के जब नोट्स रेडी होंगे, हो सके तो भी लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकालने का, क्या करने का? लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर निकालने का, और तुम क्वेश्चन पेपर निकाल के जब चेक करोगे 100 में से 85 to 90 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी तुमने उसके आंसर बना लिए होते हैं। मतलब तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर कमांड लेकर एग्जाम में उसको क्या करके आना है? ओमिट करके आना है। ड्राफ्टिंग ऐसा, उसमें एक्स्ट्रा मेहनत लेने की जरूरत नहीं। क्यों? 15 जून के बाद हमें जिन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है वो आपको अभी से क्लियर होनी चाहिए। तो 15 जून तक हमारे मॉड्यूल 1 में कौन सब्जेक्ट है जो हमें ज्यादा फोकस करना है? ड्राफ्टिंग। एंड सेकंड आप मुझे पूछोगे तो गवर्नेंस का सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करना है। क्यों? रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, कितना? एक चैप्टर है 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए एक चैप्टर है। कंप्लायंस मैनेजमेंट 2 चैप्टर है 20 मार्क के लिए। पढ़ाई करनी है नहीं तो सर आप बोल रहे हो ड्राफ्टिंग आपको कंप्लीट करना है, सर आपको गवर्नेंस कंप्लीट करना है, ये कब करेंगे सर? हम मॉर्निंग 7:15 to 6:45 तो यहां पर है। दोस्तों मंडे टू सैटरडे यहां पर हो, संडे एक दिन है आपके पास, और हो सकता है किसी दिन कोई एक लेक्चर ना हो, सेशन ना हो, तो वो अपॉर्चुनिटी लेते हुए सर ने कहा है मुझे उस वक्त टैक्स नहीं पढ़ना है, मुझे उस वक्त सीआरआई नहीं पढ़ना है। सर ने कहा है ड्राफ्टिंग एंड गवर्नेंस का रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट, मॉड्यूल 1 का जो 300 मार्क है उसमें से 15 जून तक आपका 140 मार्क कंप्लीट विदाउट स्टार्टिंग योर स्टडीज। सर मजाक कर रहे हो क्या? एक्सपीरियंस बोल रहा है। विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, मैं बता रहा हूं विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट, आप 15 जून तक 140 मार्क्स आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं जब कोई बात बता रहा हूं, अगर आपको किसी पर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। मैं मेरी बात सबको क्लियर हो रही ना? मतलब सर टैक्स कैसे करना है? सिर्फ क्लास रेगुलर करना है, होमवर्क रेगुलर करना है, बुक्स रेगुलर रखना है। सर पढ़ाई कब करनी है? 15 जून के बाद। सर गवर्नेंस की पढ़ाई कब करनी है? बाकी 15 जून के बाद। तो 15 जून तक रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस मैनेजमेंट, एथिक्स और गवर्नेंस 15 जून के बाद। मॉड्यूल 1 को लेकर क्लैरिटी है पक्का? 140 मार्क्स मॉड्यूल 2 पर आते हैं। मॉड्यूल 2 में जब हमारा सीआरआई चल रहा है, डीडी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीआरआई के नोट्स और डीडी के नोट्स कंप्लीट होंगे। क्यों मैं बता रहा हूं? पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि सीआरआई जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप आईबीसी भी जब पढ़ोगे तो आईबीसी के वक्त आपका आय वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा। यस और नो? और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो पार्ट है 50 मार्क्स का, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, बट मैं आपको इतना ही कहता हूं दोस्तों, टेक माय वर्ड्स, ऐसे नोट्स और ऐसे पॉइंट्स और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा,
आपको सिर्फ पढ़कर एग्जाम में उसे लिख के आना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पढ़े हुए क्वेश्चंस में इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इस रिकॉर्डेड सेशन आता है तो मेरे से फीस लेके जाने का, और नहीं आता है तो डबल फीस देके जाने का। गिव एंड टेक रिलेशनशिप भाई, वो तो है ना। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? भैया एक्सपीरियंस बोलता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी और आरसी, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इसी में जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको आरसी तो चलो ठीक है वो होगा, बट सीआरआई के अंदर मैं बता रहा हूं हर चैप्टर में मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा, जो आपको नोट्स मिलेंगे, उस नोट्स के बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं आज बता रहा हूं आपको, गारंटीड। सर पढ़ाई 15 जून के बाद, तब तक सिर्फ नोट्स रेगुलरली अपडेट करना है, नोट्स अपने रेगुलरली कंप्लीट करना है। अच्छा, डीडी ड्यू डिलिजेंस के लिए मैं आपको कहूंगा यू कैन टॉक टू सौम्या मैडम, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी अगेन डीडी के लिए आप जो कुछ इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स 30 मार्क्स है वो आप कंप्लीट करके रख सकते हो, उनसे पूछकर जो भी आपका इंपॉर्टेंट 20-30 मार्क का है, चाहो तो ऑप्शन है, नहीं किया तो भी चलेगा। एमसीएस ओपन बुक पेपर है आपका चल रहा है मॉड्यूल 3 में। मैं अगेन कहूंगा, जैसे आपको ड्राफ्टिंग कहा है वैसे एमसीएस का बैच एंड होने तक आपके एमसीएस का भी ओपन बुक पेपर है ना। पूरा डाटाबेस, पूरा रिसोर्सेस, सब कुछ रेडी होना चाहिए, ताकि एग्जाम अगर जिस दिन बैच एंड हो उसके एक हफ्ते बाद अगर आपका एमसीएस का 100 मार्क का पेपर आपको दे दिया जाए तो आपको पेपर में क्या बुक्स लेके जाना है और क्या देख के लिखना है, क्लैरिटी और अगर क्लियर है सब कुछ, तो मेरे हिसाब से आप दिसंबर 22 या जून 23 के लिए प्रिपेयर्ड हो। यहां पर आपको लर्न कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रिसोर्स सही इकट्ठा करना है। एंड सेम थिंग फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ आईबीसी, सेम थिंग फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ आईबीसी। आई प्रिज्यूम 15 जून तक आपका एमसीएस और आईबीसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर फंडिंग स्टार्ट होता है तो आपको फंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फंडिंग एंड लिस्टिंग दो पार्ट है। अगर एमसीएस के बाद अगर शिवम सर फंडिंग लेते हैं तो फंडिंग के अंदर जो लिस्टिंग का पार्ट होता है, लिस्टिंग का जो 40 मार्क के लिए आता है, 4 चैप्टर 40 मार्क के लिए। सर आपको कैसे पता है? मुझे सारे सब्जेक्ट के बारे में पता है। 40 मार्क के लिए 4 टॉपिक्स है और उसमें से एक पहला चैप्टर जो है लिस्टिंग ऑफ स्टॉक है, सीबीए लोडीआर वाला पहला चैप्टर, वो 20 मार्क के लिए। मतलब बचे हुए 3 चैप्टर 20 मार्क के लिए लिस्टिंग में। और लिस्टिंग का जो पार्ट है, फंडिंग लिस्टिंग, वो सबसे स्कोरिंग पार्ट है। अगर एमसीएस के बाद सर फंडिंग लिस्टिंग स्टार्ट करना चाहे तो सर को मैं भी तो कहूंगा, आप भी रिक्वेस्ट करना, सर पहले लिस्टिंग ले लो, क्योंकि आप लिस्टिंग अगर पहले कंप्लीट कर लोगे तो आपके 40 मार्क हाथ में आ जाएंगे। और लिस्टिंग में स्कोर करना आसान है। फंडिंग का सिलेबस काफी वास्ट है, उसमें काफी चेंजेस भी आते हैं, काफी माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो आप आराम से बाद में 15 जून के बाद पढ़ सकते हो। मतलब मॉड्यूल 3 में एमसीएस के साथ आपका अगर फंडिंग लिस्टिंग स्टार्ट हो जाता है तो लिस्टिंग 40 मार्क्स, और अगर आईबीसी स्टार्ट हो गया तो 100 मार्क का आईबीसी। आई प्रिज्यूम फंडिंग लिस्टिंग स्टार्ट होगा तो 40 मार्क्स, तो मॉड्यूल 1 का 140, मॉड्यूल 3 का 140, और यस और नो 280 मार्क विदाउट स्टार्टिंग योर स्टडीज। 900 मार्क के आपके पेपर है, 900 मार्क्स के आपके पेपर है। 280 मार्क आपका क्लास एंड होने तक कंप्लीट हो सकता है। दोबारा मत पूछना, दोबारा मत पूछना सर वक्त ही नहीं मिला। सर वक्त क्यों नहीं मिलता स्टूडेंट्स को पता है? मैं आपको बताऊं क्यों नहीं मिलता है, बताता हूं। सुनते सब यस सर, फॉलो करेंगे सर। एक हफ्ता जैसे हो गया, 15 दिन जैसे हो गया, हो सकता है किसी स्टूडेंट को सलीम सर बहुत अच्छे लगते हैं, किसी स्टूडेंट को हो सकता है सौम्या मैडम बहुत अच्छी लगती है, तो फिर वो सलीम सर के सब्जेक्ट को रात में पढ़ता है। नहीं सलीम सर ने बोला है, नहीं सौम्या मैडम ने बोला है। अरे भाई मैंने जो बोला है वो बोलो मत। और किसी को मैं अच्छा लगा तो भी सीआरआई पढ़ना नहीं है, किसी को लगा तो बता रहा हूं मैं, पढ़ना नहीं है। सर ने कहा है मॉड्यूल 1 ड्राफ्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस 140, यही मेरा 15 जून तक का टारगेट है। मॉड्यूल 3 एमसीएस, अगर लिस्टिंग हुआ तो लिस्टिंग, वरना आईबीसी, यही मेरा 15 जून तक का टारगेट है। मतलब मुझे जब भी खाली समय मिलेगा, जब भी मुझे लगेगा कि मुझे पढ़ना है, 15 जून तक का मेरा यही टारगेट है, यही टारगेट है, इसके अलावा कोई और नहीं। अगर आपको इसके अलावा किसी और टीचर ने कहा तो उनको आप कहो कि नीलम सर ने ये स्ट्रेटेजी दी है। मैं आपको बता रहा हूं, बाद में उस टीचर बोलेगा नीलम सर ने कहा ना वो करो, इतना गारंटी मैं देता हूं।
because they all know my abilities, they trust me and the way I give all the things. मैं भले ही CRI पढ़ा रहा हूं, मैं RCD पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा नहीं 15 जून तक आपने CRI कंप्लीट कर देना चाहिए, RCD कंप्लीट होना चाहिए. आई एम सेल्फिश. मैं अपने आप को आपकी जगह रख रहा हूं. मैं दिसंबर 22 का एग्जाम दूंगा. मैं प्रोफेशनल का स्टूडेंट है, मुझे तीनों मॉड्यूल क्लियर करना है. तो मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? मेरा स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, बस इस तरह से होना चाहिए. मैं आपको कह रहा हूं, इतने रिलैक्स्ड में आप पढ़ोगे ना. प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को टेंशन लेकर जो पढ़ने की आदत होती है ना, उतने रिलैक्स में आप पढ़ोगे. 15 जून के बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में आप प्रोफेशनल के इतने स्टूडेंट को टेंशन ले रहे, आप तो रिलैक्स में पढ़ रहे हो. कैसे पॉसिबल है? बिकॉज मैंने आपको डे 1 से रास्ता क्लियरली बताया, क्लियरली बताया. इसमें कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं. नहीं सर मैं CRI आपके साथ कंप्लीट करूंगा. कर दे भाई, बहुत वास्ट है. तू करेगा ना, 1 महीने का गैप कर, वापस भूल जाएगा. नहीं सर मैं DD कंप्लीट करूंगा. DD ऐसा सब्जेक्ट है, ICSI को बचे हुए 8 सब्जेक्ट में अगर कुछ डालना नहीं था तो उन्होंने DD में डाल दिया. DD इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. अब देखो DD सब्जेक्ट का आपको मैडम भी बताएंगे, सिलेबस के अंदर गवर्नेंस भी है DD में RCD भी है, DD में आपका IBC भी डाल दिया थोड़ा बहुत. जिसका कोई नहीं उसका DD है. तो इसलिए आप DD सब्जेक्ट, CRI सब्जेक्ट अगर आप पहले सेशन में बैच जब आपका सुबह 7:15 से लेके 6:45 बजे तक है, तब तक आप कंप्लीट करोगे, यू आर अननेसेसरली वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑल्सो. मनी कैसे? अगला अटेम्प्ट. इन द नाइट देयर इज अ मून, आफ्टर डिसंबर देयर इज जून. क्या बात है? इन द नाइट देयर इज मून, आफ्टर डिसंबर देयर इज जून. सुना होगा आपने. CS के स्टूडेंट तो ऐसी बातें पहले सुनते हैं. यस और नो? सर हमको ना आप ऐसा कुछ अच्छा बोला करो सर, बहुत भारी लगता है सर. ऐसा लगता है आज ही CS बन जाओगे. आज नहीं बनोगे, बट आपको CS के उस मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का बहुत आसान रास्ता मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. नंदिनी बेटा, तुम जो इतनी दूर से आई हो, अभिनंदन तुम इतनी दूर से आओ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो. टेक माय वर्ड्स, मैं आपको बताऊं, टेक माय वर्ड्स, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद अगर आपको फेलियर आता है ना, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. गारंटेड बता रहा हूं, बिकॉज ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है. तो मैं आपको कह रहा हूं 15 जून तक आपका ये शेड्यूल होगा. तो 15 जून के बाद 15 अगस्त तक यू विल हैव लॉट ऑफ टाइम इन हैंड. और उस वक्त टैक्स जैसा वास्ट सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास के हमारे नोट्स कंप्लीट है. उस वक्त हम CRI को कंप्लीट करेंगे. वो एक अलग स्ट्रेटेजी, इसका मैं बैच के एंड में, CRI के बैच के एंड में आपको स्ट्रेटेजी दूंगा कि 15 जून के बाद क्या करना है. बट अभी जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी वो 15 जून तक की दी है. इज द थिंग्स क्लियर? आर ऑल द थिंग्स क्लियर? ऐसे एकदम गंभीर मुद्रा में आप मेरी तरफ देख के ऐसा मत बोलो, क्योंकि आप में से किसी का भी सरनेम गंभीर नहीं है. मैं पहले से आपका नाम पूछ लिया, किसी का भी सरनेम गंभीर नहीं है. ऐसा हंसते खिलखिलाते चेहरे से बात करते हो, अलग ही फीलिंग आता है. और हमारे गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स, उनको भी मजा आता है. आइला लई वारी. वो एक मूवी था ना, कौन सा, हिज काम बारी, हिज लई भारी का, कौन सा वो, रितेश देशमुख. हाँ मूवी का नाम है लई भारी. एक बार यूट्यूब पे डालना जिनको नहीं पता है. लई भारी मतलब बहुत खूब, बहुत अच्छे. ऐसा लग रहा है ना, अरे बहुत अच्छा लग रहा है ना अंदर से. लय भारी मतलब बहुत अच्छे. अच्छा सर, हमको तो ऐसे लग रहा है हम प्रोफेशनल पास हो जाएंगे. आराम से पास हो जाओ. मुझे एक बोलो, एग्जीक्यूटिव में अभी एग्जाम में दोनों ग्रुप आप में से कौन क्लियर हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो. क्या स्कोर था तुम्हारा? 4. Oh my God, you are the lucky chap. 401. अच्छा, मतलब देखो, जो लोग एग्जीक्यूटिव में मान लो दोनों ग्रुप क्लियर हुए, मतलब बाकी के स्टूडेंट दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर नहीं हुए, बट सब लोग ये ख्वाब देखते हैं कि भाई प्रोफेशनल तीनों मॉड्यूल क्लियर करना है. मैं आपको कह रहा हूं तीनों मॉड्यूल ही देना है. मैंने आपको शुरू में कहा था स्टूडेंट 2 महीने तक 3 मॉड्यूल, फिर अगले 5 महीने तक 3 मॉड्यूल, फिर धीरे कर 2 मॉड्यूल, फिर 1 मॉड्यूल, फिर बोलते नहीं एग्जाम में स्किप करता हूं. ऐसे काफी एग्जाम्पल्स मिलेंगे. वादा करता हूं मेरे साथ आप रहो
और आपके हर तरह के प्रॉब्लम के लिए, सिर्फ सीआरआई आरसीडी के लिए, आपके हर सब्जेक्ट के हर तरह के प्रॉब्लम के लिए आप ओपनली मेरे साथ लेक्चर के बाद डिस्कस कर सकते हो। हमारे गूगल लेवल स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं अपने कन्वीनियंस पे रिप्लाई करता हूँ। वो स्टूडेंट रिप्लाई करते, सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे, रिमाइंडर 1 जेंटल रिमाइंडर 1 जेंटल रिमाइंडर 2 डालो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बहुत जरूरी होती है ये चीजें, इसलिए बता रहा हूं बिकॉज जब कॉन्फिडेंस आया होता है ना, उस वक्त जब लेक्चर करते हैं ना तो रिलैक्स्ड वे में करते हैं। वरना यार आ रहे सुबह लेक्चर कर रहे, जा रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, सर ने बोला है 15 जून रिलैक्स्ड, 140 280 हुआ तो बचा हुआ, वो टारगेट कंप्लीट करना है। अब रही बात हमारे इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंश्योरेंसी के स्ट्रक्चर की, मैंने आपको पहले 3 लेक्चर के दौरान बताया 13 चैप्टर्स आपके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, आईबीसी के अंदर आपके 13 चैप्टर से कुल मिलाकर 26 चैप्टर से अब एक चैप्टर आईबीसी में ऐड हो गया, दैट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वेटेज आपका पेपर में बढ़ाएगा। मैं आपको अगर यहां पे कुछ चीजें लिख कर दूं जो हमने डिस्कस की है, आई होप जो भी मैंने डिस्कस किया आपने प्रॉपर्ली मेंशन लिखा है अपने नोट्स में, प्लीज नोट इट डाउन जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, कि हमारा अभी 15 जून तक टारगेट रहेगा ड्राफ्टिंग। ये हमने जून 22 के जो स्टूडेंट्स थे प्रोफेशनल, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी मैंने प्रॉपर्ली अक्टूबर 21 के वक्त दी थी कि उन्हें कैसे जनवरी तक करना है, उसके बाद क्या करना है। अभी मैं आपको दे रहा हूं ड्राफ्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, 140 मार्क्स। देन ये मॉड्यूल 1 हो गया। टैक्स के अंदर नोट्स एंड होमवर्क। देन मॉड्यूल 2 में सीआरआई के अंदर ओनली नोट्स, डीडी के अंदर सिर्फ नोट्स। नोट्स मतलब क्या, रेगुलरली क्लास आना, आरसीडी में लिखता नहीं हूं। मॉड्यूल 3 में आपका एमसीएस 100 मार्क्स। आई प्रिज्यूम सर फंडिंग लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो लिस्टिंग 40 मार्क्स हम कंजर्वेटिवली लेंगे ना। आईबीसी स्टार्ट हो गया तो 100 मार्क्स हो जाएगा, पर लिस्टिंग स्टार्ट हो गया तो 40 मार्क्स, मतलब ये कितना हुआ 140 मार्क्स। एंड अगर आप पुणे के बाहर से आए हो, आपको मैंने दिए हुए टारगेट के अलावा भी काफी समय मिल गया, किसी दिन आपने आज ड्राफ्टिंग की पढ़ाई कर ली, आपका रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस मैनेजमेंट चल रहा है अच्छे से, आपने एमसीएस की पढ़ाई कर ली, फिर भी खाली समय है, तो बचे हुए समय में जी लो अपनी जिंदगी, पढ़ाई मत करो। अगर आप 6:45 बजे यहां से निकलते हो, 8 बजे तक घर जाते हो, तो 8 बजे घर जाने के बाद डिनर करने के बाद हो सके तो पढ़ाई होमवर्क के बाद कुछ भी मत करो। क्लोज योर बुक्स, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, एक्सप्लोर पुणे, गूगल आउट, चैटिंग मत करो, टॉक टू फैमिली फ्रेंड्स, एक्सप्लोर करो, बिकॉज अगले दिन आप आने के लिए लेक्चर वापस सुबह 7:15 से लेकर 6:45 तक एनर्जी रखने के लिए आपका माइंड फ्रेश होना जरूरी है। और दोस्तों एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं दिल से, अगर आप फॉलो करोगे तो मैं रैंक की बात कर रहा हूं, मैं पास होने की बात नहीं करूं, किसकी बात करो, रैंक की बात करो, और वो है 7 hours of sound sleep plus 30 minutes to 1 hour meditation। मजाक नहीं करो। प्रोफेशनल में आने के बाद स्टूडेंट्स को इसका महत्व कई बार एक अटेम्प्ट होने के बाद समझता है। एक अटेम्प्ट होने के बाद अरे यार सही में सर बोले थे मेडिटेशन। मैं आपको लोग जिसको मेडिटेशन नहीं आता है मुझे पूछो, मैं आपको हर तरह का हेल्प करने के लिए रेडी हूं, बट हो सके तो 30 मिनट से स्टार्ट करो। और कुछ नहीं, पहले आपको 20 मिनट का मेडिटेशन देता हूं मैं, 20 मिनट्स, सुबह 20 मिनट, शाम में 20 मिनट्स। सुबह आपका लेक्चर आते हो, मान लो आप 7:15 बजे आ गए, सर का टाइम है 15 मिनट स्टार्ट होने के लिए, क्लास में बैठे बैठे आप मेडिटेशन कर सकते हो 15 मिनट, बताऊंगा मैं मेडिटेशन को लेकर एक बहुत सिंपल टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, सर हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं बट वो थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते सर, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। दोस्तों मैं आपको एक चीज कहता हूं, मेरी जिंदगी में
जो कुछ भी पॉजिटिव चीजें हुई है और जो भी होती है उसका एकमात्र क्रेडिट है मेडिटेशन. If I have to owe my success to something which I am doing regularly in my life, which I follow, it is meditation. मैं कह रहा हूं एक स्टूडेंट जिसने एग्जीक्यूटिव मान लो 3-4 अटेम्प्ट लगा दिए क्लियर होने के लिए, और वो प्रोफेशनल तीनों मॉड्यूल एक अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता है, उसको क्लास डेफिनेटली हेल्प करेगा, जो टेक्निक स्मार्ट वर्क हेल्प करेगा, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो है मेडिटेशन. और मेडिटेशन का कोई धर्म नहीं होता है. मैं बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, कोई धर्म नहीं, हर रिलीजन का, हर कास्ट का व्यक्ति मेडिटेशन कर सकता है. खुद से खुद की पहचान कराना. आपने काफी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, आपने सुना होगा इसके बारे में कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है. दोस्तों इस सब का उत्तर है मेडिटेशन. आपको अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट जा रहा है तो भी मेडिटेशन वो सब्जेक्ट आसान बना सकता है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन लेवल, फोकस लेक्चर के दौरान इतना बढ़ जाता है कि नेगेटिव थॉट्स आपके पास आने से डरते हैं. कुछ स्टूडेंट इतने नेगेटिव होते हैं कि वो घर से निकलने के बाद भी सोचते हैं मैं गिर जाऊंगा. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो मेडिटेशन मस्ट है, मस्ट है. तो मैं आपको कह रहा हूं 7 घंटे की स्लीप क्यों? बिकॉज पुणे के बाहर से जो स्टूडेंट आए वो कहीं पे रूम पे, हॉस्टल पे रहते होंगे, फिर यहां से जाने के बाद जब डिनर पे उनके दोस्त मिलते हैं उनको, फिर गप्पे शुरू हो जाती है जान पहचान बढ़ने के बाद, फिर कभी कभी 10-11 कभी 12 बज जाता है गप्पे मारते मारते. सुबह 7:15 का लेक्चर उनको 1 बजे रात में याद आता है, लेक्चर है सुबह 7:15 बजे, फिर वो सो जाते हैं. नहीं, फिर सुबह जल्दी उठ के आते भी है लेक्चर में, फिर लेक्चर बैठे. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सर ने कहा 7 घंटा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 7:15 से लेकर 6:45 तक आपकी एनर्जी लेवल है ना एक अलग लेवल पे हो. 100% कब होगी? सर ने कहा 7 घंटे की नींद लेनी है. अगर आपको यहां पर लेक्चर पहुंचने के लिए सुबह 6 बजे घर से निकलना है और आप 5 बजे उठ रहे हो, तो आपको 5 - 7 मतलब आपका दिमाग में आना चाहिए आपको 10 बजे सोना है. हाँ, आप यहां पर आते हो, रास्ते में आधा घंटा नींद कंप्लीट कर सकते हो, 10:30 बजे सो जाओ, 10:30. आपने 7 आवर्स साउंड स्लीप इसलिए लेना जरूरी है बिकॉज आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 6 सब्जेक्ट, और ये आपको 7 घंटे अगले 15 जून तक नहीं करना है, आपके एग्जाम तक करना है. सर मुझे तो 10 घंटे सोने की आदत है. भाई एग्जीक्यूटिव तक ठीक था, प्रोफेशनल में नहीं चलेगा. 7 घंटे से ज्यादा 1 मिनट भी सोना पाप है, पाप. 7 घंटे से कम 1 मिनट सोना भी पाप है. 7 आवर्स, आप ह्यूमन माइंड को 7 घंटे की साउंड स्लीप मोर देन सफिशिएंट है टू कीप यू रिलैक्स्ड एंड काम ड्यूरिंग द एंटायर डे. और मेडिटेशन आपको खाली पेट करना है, खाली पेट. बेस्ट टाइम सुबह उठने के बाद, फ्रेश हो गए, ब्रश वगैरह हो गया, सब फ्रेश हो गए, उसके बाद 20 मिनट कर लो, नहाने से पहले 20 मिनट. शाम में यहां से जाने के बाद रास्ते में आप फ्री हो, बस में हो, कहीं पर बैठे हो, रास्ते में कर लो, या घर जाने के बाद पहले 20 मिनट कर लो. कहना आसान है, रेगुलरली फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है. मैं आपको पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं दोस्तों, बिकॉज प्रोफेशनल में आने के बाद स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है ना, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इतना बड़ा प्रॉब्लम है. महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत रेगुलरली लेक्चर्स में आते हैं, बट उसके बाद दे गिव अप द थिंग्स. मैं सब सर वो ईडीपी सीडीपी का टेंशन आ रहा है, ये आ रहा है, इतना अननेसेसरी बीकॉम का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, नेगेटिव चीजें इतनी होना शुरू होती है ना, वो अपने आप को नेगेटिव बना लेता है. बट अगर आप ये फॉलो कर रहे हो ना, आपका माइंड नेगेटिव हो ही नहीं सकता. जो भी आएगा ना बोलोगे ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. टेक माय वर्ड्स, मैं आपको कह रहा हूं 15 जून तक उसके बाद का शेड्यूल. मैंने आपको पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस दिया कि नहीं? मैंने आपको कहा है, देखो ऐसा कहते हैं ना, इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. सुना है आपने? डूइंग थिंग्स डिफरेंटली इज दिस वन ऑफ द थिंग. बुक्स आपके पास भी वही होंगे, हर स्टूडेंट के पास वही होंगे, पढ़ाई आप भी करोगे वो भी करेगा, बट आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे वो नहीं होगा. उसका रीजन ये है, आपको तरीका पता है, अप्रोच पता है. प्रोफेशनल में बिलीव मी, आपको बाकी टीचर्स ने बोला है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट एग्जीक्यूटिव के मुकाबले प्रोफेशनल आसान है, आसान है. मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बता रहा हूं. एग्जीक्यूटिव के मुकाबले प्रोफेशनल वाकई में आसान है. सिर्फ द लेवल ऑफ नॉलेज इज इन डेप्थ, एक्सपर्टाइज्ड. और ये एक्सपर्टाइज्ड का मीनिंग भी आपके साथ क्लियर करना बहुत जरूरी. व्हाट इज एक्सपर्टाइज्ड? स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक्सपर्टाइज का मतलब मैं बताऊं क्या करते हैं? एग्जांपल लेते हैं नंदिनी का. क्या करते हैं? सर ने कहा एक्सपर्टाइज्ड, सर ने कहा ड्राफ्टिंग कंप्लीट करना है. ओके,
नंदिनी ने क्लास के दौरान ड्राफ्टिंग के नोट्स अच्छे से बनाना शुरू कर दिए हर चैप्टर के। फिर नंदिनी की कोई एक फ्रेंड है जिसके पास ड्राफ्टिंग के किसी और टीचर के नोट्स है। एक दिन नंदिनी ने वो नोट्स देखे, नंदिनी को लगा अरे ये तो मेरे नोट्स में नहीं है। नंदिनी ने उसके नोट्स का फोटोकॉपी निकाल लिया। फिर नंदिनी को पता चला अरे ये पॉइंट भी ऐड होने चाहिए, नंदिनी ने वो नोट्स भी यूज करना शुरू किया। फिर नंदिनी को लगा मॉडल भी देखना चाहिए, मॉडल भी देखना शुरू किया। फिर पास एग्जाम के पेपर्स भी देखे और पता चला ड्राफ्टिंग में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। दोस्तों एक्सपर्टाइज का मतलब मैं आज ही बता रहा हूं आपको, एक ही टीचर के, मैं बता रहा हूं एक ही टीचर के नोट्स को शुरू से लेके अंत तक पढ़ना, उस पर कमांड लेना, इस तरह से कमांड लेना कि उस नोट्स में से कौन से पेज पर कौन से पैराग्राफ में क्या है और आंखें बंद करोगे तो आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, इस तरह से कमांड लेना, उसको एक्सपर्टाइज कहते हैं। मुझसे लिख कर लो, अगर आपने हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्स को, एक बुक को अगर रेस्ट्रिक्ट किया, आपको प्रोफेशनल में कोई फेल नहीं कर सकता, आप पास गारंटीड हो डे 1 पर। स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एग्जाम में जाने तक समझ नहीं पाते कि कहां से पढ़ना है, और अक्सर उसे ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि मेरे पास जो रिसोर्स है ना वो इतने अच्छे नहीं, किसी मेरे दोस्त के पास है वो ज्यादा अच्छे। अगर आपने क्लास किया है, अगर आपने क्लास लगाया, आपने टीचर पर भरोसा है आपके, तो आपने वो भरोसा पेपर, एक अटेम्प्ट तो टीचर के ऊपर रखना चाहिए ना, एक अटेम्प्ट टीचर के नाम। तो भैया टीचर के ऊपर भरोसा है, आपने उस भरोसे के साथ क्लास लगाया, तो एग्जाम तक उस टीचर पर भरोसा रखो। और कहना अलग है, बट दोस्तों मैं आपको कहता हूं, यहां पर भी कहता हूं, जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए ना, मैं अपने नोट्स प्लीज आप बाय मत करना मेरे नोट्स, मैं सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करता हूं पीडीएफ के साथ। आपको जब भी मेरे नोट्स चाहिए होता है बता देना, मैं नोट्स मेरे स्टाफ को कहता हूं, वो भेज देता है। डोंट परचेस नोट्स। और इसलिए कह रहा हूं, जिन्होंने एग्जीक्यूटिव में मुझसे पढ़ा, आई डोंट नो आप में से किसने पढ़ा है, बट आप मेरे नोट्स देखना, पूरी मेरी एनर्जी, ऊर्जा शक्ति, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैं अपने नोट्स के अंदर रखता हूं। सीएरा और आरसी के जब नोट्स आप देखोगे, आप सीएरा के नोट्स देखने के बाद यकीन नहीं कर पाओगे कि सर वाकई में इतना आसान सीएरा है क्या। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे मैसेजेस है, चलो ठीक है वो वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा, बट व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आई होप एवरीवन इज गेटिंग। हमको चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हम जब किसी मंजिल पर निकल पड़ते हैं, आंखें अगर आगे रास्ते में अगर सब कुछ धुंधला रहा तो कैसे जाना है पता नहीं होता है। भैया शुरू में 2-3 दिन टेक्निकल इश्यूज, किसी और इश्यूज की वजह से थोड़े बहुत इरेगुलरिटीज है, बट आज से अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर ने कहा ये हमारा मंजिल है, ये हमारा रास्ता है, हमें इस रास्ते पर चलना है। क्लैरिटी। आज का सेशन होने के बाद ना ही गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट या फेस टू फेस वाले किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डायलेमा नहीं रहना चाहिए कि भैया प्रोफेशनल की जर्नी अब कैसे आगे बढ़ानी है। मैं ये आशा रखता हूं, प्रिज्यूम करता हूं कि अभी तक के डिस्कशन में आपकी काफी चीजें क्लियर हुई है। बोलो भाई लोग, पक्का? अभिनंदन। अच्छा लग रहा है? लय बारी, लय बारी, लय बारी। अच्छा, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में, मैंने आपको बताया 7 आवर्स ऑफ स्लीप के बारे में, मैंने आपको बताया कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट करनी। मैं कुछ समय आपको भी देना चाहता हूं। देखो ये मेरा थॉट मैंने आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया, मेरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखा, बट देखो हर स्टूडेंट को अपने अपने इनपुट होते हैं, हर स्टूडेंट के अपने अपने खुफिया एजेंट्स होते हैं। कोई किसी का सीनियर होता है, किसी के भाई बहन होते हैं, किसी के कलीग्स होते हैं, किसी के दूसरे टीचर होते हैं, खुफिया एजेंट्स, यू नो। और ये ऐसा नहीं पढ़ने का, खास करके वो स्टूडेंट को गाइड कौन करता है? वो स्टूडेंट जिसने 1-2 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे दिए, वो गाइड करते हो, ऐसे नहीं पढ़ने को, बोले ऐसे पढ़ने को, बोलते हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ। अरे भाई जिसने 1-2 अटेम्प्ट दे दिए उसका सुन मत, जो यहां पे 15 अटेम्प्ट दे चुका है उसका सुन। जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिया उसके पास कम एक्सपीरियंस है, जिसने 15 अटेम्प्ट दिया उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। सर आपको 15 अटेम्प्ट लगे? नहीं रे बाबा, 15 अटेम्प्ट नहीं लगे। मान लो 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो हर अटेम्प्ट जो आपका अटेम्प्ट वो मेरा अटेम्प्ट ना। वो कुछ 15 अटेम्प्ट लगे, 15 अटेम्प्ट नहीं लगे भाई, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा सीए फाइनल का एग्जाम मई 2003 में था और सीएस प्रोफेशनल एग्जाम था जून 2003 में। सीए फाइनल के लिए मेरा एग्जामिनेशन सेंटर महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, औरंगाबाद
वहां पे मेरा सीए फाइनल का सेंटर था, बिकॉज माई अंट स्टेज ओवर देयर एंड माई मॉम वाज देयर विथ मी, अकम्पनिंग मी, यू नो, फाइनल के लिए थोड़ा सा बच्चा मोटिवेट रखने के लिए. एंड मेरा सीए फाइनल का एग्जाम कंप्लीट हुआ 19th ऑफ मई को, 19th मई 2003. एक एक दिन भूल नहीं सकता मैं वो दिन. और 2 जून 2003 को मेरा सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम था. उस वक्त औरंगाबाद सेंटर ने पुणे सेंटर लिया था मैंने, क्योंकि आई स्टडीड इन पुणे ओनली, बट फाइनल के लिए वहां गया था. 19 मई को सीए फाइनल का एग्जाम खत्म होने के बाद उसी दिन रात में मैं पुणे आया. पेपर दोपहर में खत्म होने के बाद रात में आया पुणे. 20 तारीख को मैंने एबीसी, अप्पा बलून चौक, जो पुणे में एक बुक्स के लिए काफी फेमस जगह है, वहां पर जाके सबसे पहले सीएस प्रोफेशनल के दोनों मॉड्यूल देने थे मुझे. सीएस प्रोफेशनल का मैंने स्कैनर खरीदे, दोनों ग्रुप के स्कैनर खरीदे. दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैंने पूरा एक दिन 20 तारीख का सिर्फ ड्यू डिलीजेंस के लिए लगाया. सब्जेक्ट नहीं था मैं, ड्यू डिलीजेंस मतलब इन डेप्थ रिसर्च के लिए लगाया कि मुझे अब अगले 11-12 दिन में कैसे दोनों मॉड्यूल क्लियर करने. जो लोग पुणे में रहते हैं, पुणे में बहुत फेमस फर्म है सीएस का, केपीआरसी. किसी ने नाम सुना है तो मुझे आई डोंट नो. केपीआरसी एंड एसोसिएट पवन चांडक कहते हुए जो सीएस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी है अभी फिलहाल पुणे के, तो वो मेरे दोस्त थे. तो वो भी वो सिर्फ सीएस कर रहे थे और वो जनवरी से पुणे में पढ़ रहे थे. तो जब मैं 20 मई को पुणे आया और फिर वो मेस हमारा एक ही था, कॉमन मेस में खाना खाते थे. तो दोपहर में मैं लंच करने वहां पर गया. मेरे को पवन और उनके पार्टनर कुलदीप, जो उस वक्त दोनों पढ़ रहे थे, तो मुझे बोला, अरे आ गया तू? मतलब हाँ आ गया. क्या प्लान किया? मेरा भी दोनों मॉडल देना है. दोनों मेरे उधर देख के हंसने लगे. हम 4 महीने से घिस रहे और हम एक ग्रुप देने वाले, और ये बोल रहा है कल आया है 11 दिन और दोनों मॉडल देंगे. मैंने कहा देख भाई, मैं सीए फाइनल देके आया हूँ. सीए फाइनल के 8 सब्जेक्ट में से मेरे सीएस प्रोफेशनल में 2-3 सब्जेक्ट तो हो गया. उस वक्त मैं एसएफएम था, कॉर्पोरेट लॉ था, 2-3 सब्जेक्ट हो गया, डीटी हो गया. मुझे थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है प्रॉपर्ली, तो मैं दूंगा दोनों मॉडल. हंसे वो दोनों. मैंने इग्नोर किया, कुछ ध्यान नहीं दिया. मैंने कहा मैंने एक दिन पूरा ड्यू डिलिजेंस के लिए स्पेंड किया कि मुझे अभी इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किसका वेटेड एवरेज, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं. एंड बिलीव मी, मैंने 16 घंटे उसके बाद एवरीडे पढ़ाई की. मैं एक लाइब्रेरी में, गनपुले सर की लाइब्रेरी होती थी, उस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था. बेंच है ना, बेंच के ऊपर मैं सोता था. बेंच के ऊपर. क्यों? पढ़ाई करने के बाद बोर हो गया, क्योंकि जब जागो तब उठ के पढ़ाई करना. 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ाई करके मैंने जून 2003 में सीएस प्रोफेशनल के दोनों मॉडल देके क्लियर किया. सीए फाइनल तो क्लियर किया, सीएस प्रोफेशनल क्लियर किया. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिलीव मी, उसके बाद की जो खुशी और सुकून थी, वो रिजल्ट के बाद पवन सर, जो अभी मैं पवन को पवन सर कहता, पवन और कुलदीप जब मुझे मिले, उनके चेहरों को देख के बनती थी. वो भी एक ग्रुप क्लियर हो गए थे, बट उन्होंने एक ही ग्रुप दिया था. और वो एंड तक यकीन नहीं कर पाए थे कि मैंने दोनों मॉडल कैसे क्लियर किया. तो मैंने उनको कहा, देख भाई, मेरे पास सीए फाइनल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो मैं यूज कर सकता हूं सीएस में. कहने का पर्पज ये है कि अगर आप ठान लो अच्छी तरह से, तो आप कुछ भी हासिल करते हो. और मैं ये भी कह रहा हूं, मैं वो मई 2003 और जून 2003 में सीएस प्रोफेशनल और सीए फाइनल दोनों क्लियर क्यों कर सका? 1 जनवरी 2003, सुनो, 1 जनवरी 2003 से 11 जनवरी 2003 मैंने क्या किया पता है? क्या किया होगा? एनी गेसेस? 1 जनवरी 2003 से 11 जनवरी 2003 क्या किया होगा? जस्ट अभी तक के हमारे डिस्कशन से आपको कुछ फन मस्ती? ओ माय गॉड, फन मस्ती से बच्चे क्लियर होते हैं? बढ़िया है. तो फिर हम तो अगले 9 महीने फन मस्ती करेंगे ना मुन्नी ना. मेडिटेशन. मैं 11 डेज का कोर्स है पुणे में, विपश्यना. अगर किसी ने विपश्यना केंद्र है, आलंदी मरकड़ के नजदीक एक विपश्यना केंद्र है. अज्ञातवास में 11 दिन, 10 डेज का कोर्स होता है. पहले दिन मैं वहां पर गया था, 10 डेज वहां पर अज्ञातवास में मेडिटेशन कर रहा था. मेरे हॉस्टल के मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंस रहे थे, अबे गधे, मई में सीए फाइनल का एग्जाम है, जून में सीएस फाइनल का एग्जाम है, और तू 10 दिन वहां पे जा रहा मेडिटेशन में. उस 10 दिन में पता है आपको, विपश्यना कभी गूगल आउट करना, आपको मौन रखना होता है. मौन 10 दिन मौन होता है. मौन 10 दिन मौन तो होता है. सुबह 4:30 बजे उठना होता है, और रूटीन ऐसा होता है 4:30 बजे उठने के बाद 4:30 से लेके 6:30 तक मेडिटेशन. उसके बाद 1 घंटा आपको फ्रेश होना होता है. 7:30 को ब्रेकफास्ट होता है. उसके बाद 9 o'clock मेडिटेशन. ऐसा पूरा रात में 9 बजे तक मेडिटेशन चलता है. ऐसा 10 डेज, वो भी मौन व्रत करके, मौन रख के. मैंने वो करने के बाद मैं वहां से जब आया, दोस्तों, मैं 6 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में कंप्लीट कर देता था. इतना कॉन्सेंट्रेशन में रहा हुआ था, फोकस. मुझे पता था मेरे माइंड को क्या चाहिए था, बिकॉज वो एग्जाम से पहले का जो पीरियड था 4-5 महीने का,
दोस्त, फ्रेंड सर्कल, उनकी पढ़ाई टेक्निक, इतना नेगेटिव माइंड हो गया था, डिस्ट्रैक्टेड हो गया था कि अभी अपन पास होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे ये मेडिटेशन का जो साइंस है, ये काफी अर्ली एज ऑफ माय लाइफ मुझे किसी के थ्रू मिला, और उसको मैंने जब पॉजिटिव माइंड से फॉलो किया तो मैं उस मई 2003 और जून 2003 में अच्छे मार्क्स से दोनों क्लियर कर पाया, सीए और सीएस के। वाईएमसी मैं आपके साथ ऐसे शेयर नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बता रहा हूं मेरे लाइफ में जो भी मेरा सक्सेस आया वो टू मेडिटेशन। और मैं आपको कह रहा हूं कुछ नहीं ना, 3 महीना 15 जून तक 3-3.5 महीना आप 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम में, जो मैं बोलो, अगर हो सके तो मेरे से कोई एक वीडियो है मैं आपको दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, गूगल लेवल स्टूडेंट्स व्हाट्सएप कर देना। उसका नाम है ईशा क्रिया, सदगुरु जी है, सदगुरु आपने नाम सुना होगा, ईशा क्रिया, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको सिर्फ वो वीडियो 1 हफ्ते तक रोज उस वीडियो के हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए सुनना है और मेडिटेशन करना है। 1 हफ्ते बाद आप खुद ब खुद करना शुरू करोगे। ध्यान रखना, पहले दिन दूसरे दिन आपको लगेगा आपका माइंड फोकस नहीं हो रहा है, विचार आ रहे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ध्यान नहीं लग रहा है, होगा, सब कुछ होगा। बट जब बच्चा घर में पैदा होता है और वो चलने के लिए सीखता है, वो चलना के लिए उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, क्या वो चलना छोड़ देता है? वो फिर भी उठकर चलने की कोशिश करता है और एक दिन वो चलता है ना, दौड़ता है। वैसे मेडिटेशन है, आपको 1 दिन, 1 हफ्ता, किसी को 15 दिन, 1 महीना ऐसा लगेगा यार क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है। सर ने कहा सिर्फ 20 मिनट देने सुबह और 20 मिनट शाम में, उतना मैं दूंगा रोज, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम में। और ये अगर मैं अपने आप को ऑनेस्ट होके दूंगा, मेरे से लिख के लो, आपकी पढ़ाई तो बाय डिफॉल्ट होगी, आपको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके पास, वो कुदरत कहते हैं ना, कुदरत, वो अट्रैक्शन वो आना शुरू हो जाता है। जो भी चाहिए वो, अभिनंदन, पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर अभिनंदन सोच रहा है पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई तो है, पढ़ाई तो एक छोटा सा किस्सा है, मेडिटेशन से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। सर आपके मेडिटेशन के एजेंट हो क्या? एजेंट नहीं हूं, बट दोस्तों आप मेरे स्टूडेंट हो, और मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने जिंदगी का हर राज शेयर करना इसलिए चाहता हूं बिकॉज जितना मैं ये साइंस आपके साथ शेयर करूंगा ना, जितना दूंगा उतना ही और ग्रो होगा। और ऐसा कहते हैं मेडिटेशन साइंस में, जितना आपको दूंगा उतना मेरा फायदा है। स्वार्थ में परमार्थ। आप में से एक भी स्टूडेंट ने उसको दिल से लिया और मेरी बात को सच्चाई से लिया और उसको फॉलो किया ना, माय पर्पस ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज अकम्प्लिश्ड। मैं कह रहा हूं नंदिनी मेरिट में आना है, प्रियदर्शनी मेरिट में आना है, मेरिट में आना है, गारंटीड आ जाओगे। सिर्फ जो बोल रहा हूं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, उसको फॉलो करो, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो लोग मेरिट में आते हैं उनको भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, सिर्फ तरीका अलग होता है, अप्रोच अलग होता है। वो हमने आज के सेशन में डिस्कस किया है। मेरे हिसाब से मैं आपको भी ये सेशन रख रहा हूं, आपके लिए ओपन रख रहा हूं। आई वॉन्ट टू नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिस्कशन व्हाट वी हैड और एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। वन बाय वन विल स्टार्ट। एनीथिंग, एनीवन? प्रियदर्शनी बेटा, अभिनंदन, नंदिनी, किसी को कोई सवाल? देखो जब स्टूडेंट को कोई सवाल नहीं होता ना तो टीचर को डरना चाहिए। सवाल ना होने के 2 रीजन होते हैं, एक तो सब कुछ समझा है इसलिए सवाल नहीं है, या कुछ भी नहीं समझा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं आपको बताऊं मेडिटेशन आपको कैसे करना है। मैं डेफिनेटली हमारा सेशन होने के बाद आपको हमारे ग्रुप के ऊपर वो लिंक डाल दूंगा, आप उसको स्टार्ट कर दो मेडिटेशन। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप लोग हो ना, सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो उस ग्रुप के अंदर मैं वो मेडिटेशन का लिंक शेयर कर देता हूं। और हो सके तो आज रात में एक बार 20 मिनट करके देखो, करके देखो। आप 1 हफ्ता करो और उसके बाद प्लीज प्लीज, मैं भूल भी जाऊं तो मेरे साथ आके आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज दैट कीप्स ऑन मोटिवेटिंग मी। मेरे पास इतने स्टूडेंट्स आके कहते सर पहले क्यों नहीं मिले आप, एग्जीक्यूटिव में क्यों नहीं मिले सर, ऐसे ऐसे रिमार्क्स है मेरे पास। और डेफिनेटली गूगल वाले स्टूडेंट्स, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, हाँ प्रोवाइडेड आपका मैसेज आए। बिकॉज हम कहते हैं ना प्यास उसी की बुझानी चाहिए जिसको प्यास लगी है। बहुत तहान लागली असेल तरच विहीर खोदायची ना। कुछ लोक बोलते सर आम्हाला मराठी कळत नाही, कोणाला मराठी कळत नाही, मग हे कसं काय कळालं?
कोणाला मराठी कळत नाही, ये तो मराठी में बोला ना मैंने, ना मतलब थोड़ा थोड़ा समझता है, हाँ थोड़ा थोड़ा समझता है. देखो, we stay in Maharashtra. I'm not a Maharashtrian, but still, I know Marathi. My all friends are Maharashtrians, so I can speak Marathi. वो बोलते ना, I can talk English, I can laugh English, I can talk Marathi, I can laugh Marathi. Me Marathi. हाँ, yes. So meditation का वो point clear हो जाएगा. Anything else? सिर्फ मेडिटेशन है बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी थॉट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, पढ़ाई को लेकर, इलेक्टिव को लेकर, कुछ भी, यू कैन फ्रीली आस्क मी. हाँ, जैसे मैंने कहा आपको कि घर जाके यहां से, मतलब इवन जो गूगल डबल स्टूडेंट्स है वो भी अगर ये 7-8-10 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है ये 10 घंटा जो लेक्चर देख रहे हैं. आपने घर जाके सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको कहा है, ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, मॉडल 2 के अंदर आपका सीएरा और डीडी के सिर्फ नोट्स, टैक्स के सिर्फ होमवर्क, ये सिर्फ आपको मेंटेन करने. मतलब क्या, जैसे अभी सीएरा का डिस्कशन स्टार्ट होगा वो तो काफी चीजें मैं लेक्चर में आपको लिख कर देता हूं, करेक्ट. आपने पहले 2-3 लेक्चर में देखा होगा, बट धीरे धीरे करके जब डिस्कशन स्टार्ट होगा, मैं आपको लेक्चर में जब पढ़ाऊंगा कंसेप्ट्स, आपको नोट्स मिलेंगे, मैं आपको टारगेट दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन है आपको घर जाके लिख के लाने हैं. देखो, अगर सब कुछ मैं आपको बोलूं, आप सुनोगे, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, पेपर राइटिंग में है, पेपर राइटिंग में है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना. अब राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जो चीजें क्लास में करानी वो मैं डेफिनेटली कराऊंगा, बट जो चीजें मैंने क्लास में पढ़ा दी आपको, अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप नोट्स में से, मॉडल से ढूंढ कर लिख के लाओ, तो वो आपको करना है. क्यों करना है? बिकॉज आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको लर्न कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, होमवर्क करना है. ड्राफ्टिंग में भी आपको सिर्फ आपके नोट्स क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं. बिकॉज एक बार आपने 15 जून तक ड्राफ्टिंग का जो मैंने 100 मार्क कहा, वो नोट्स आपके एग्जाम वाइज, मैं आपको बता रहा हूं, ड्राफ्टिंग दिसंबर, लिख लेना चाहो तो दिसंबर 2013. सर न्यू सिलेबस तो जून 19 में आया था, करेक्ट, बट मैं आपको कह रहा हूं दिसंबर 2013, दिसंबर 2013, इसको क्या हो गया, से लेकर आपके रीसेंट एग्जाम तक के ड्राफ्टिंग के सारे पेपर्स आपको निकालने हैं. मैं आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस. दिसंबर 2013, मतलब दिसंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2018 तक आपको ड्राफ्टिंग का जो ओल्ड सिलेबस है उसका पेपर लेना है. बिकॉज सी दोस्तों, ड्राफ्टिंग ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस हो, पेपर वही है. लीगल ड्रेस ड्राफ्टिंग पहले भी वही था, प्रोफेशनल में अभी भी वही है. 19-20 का फर्क है, 19-20 का, ज्यादा फर्क नहीं है. तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, दिसंबर 2013 से दिसंबर 18 तक के ओल्ड सिलेबस के पेपर्स और जून 19 से लेके अभी तक के न्यू सिलेबस के पेपर्स प्लस ओल्ड सिलेबस, दोनों, जब तक ओल्ड सिलेबस चला, ओल्ड सिलेबस के पेपर्स आपको मैं आज बता रहा हूं. आपका ड्राफ्टिंग का कितना लेक्चर हुआ मुझे पता नहीं, मैं आज बता रहा हूं आपको. आपका दिसंबर 22 या जून 23 का पेपर 100 मार्क का, 70 मार्क का नहीं, 80 मार्क का नहीं, 100 मार्क का, दिसंबर 13 से दिसंबर 18, जून 19 से लेके अभी जून 22 तक जो पेपर आए उसी में से होगा. अरे नया क्या आएगा मुझे बोलो, ड्राफ्टिंग में नया क्या पूछ सकते हो? ड्राफ्टिंग ऑफ डीड डॉक्यूमेंट जो लीगल एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको जो होना चाहिए वही पूछेंगे ना. तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में इंपॉर्टेंट डीड्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे होंगे, वही वापस रिपीट होने वाला है. पेपर ड्राफ्टिंग का नया नहीं होता है, सिर्फ पूछने का तो तरीका होता है ना वो अलग होता है. और आपको 15 जून तक इसके नोट्स रेडी करने हैं प्रॉपरली प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि 15 जून के बाद आपको मैक्सिमम 30 आवर्स दे दिया ना ड्राफ्टिंग कंप्लीट. ड्राफ्टिंग कंप्लीट वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है बाद में. तो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर बेटा, क्या करना है. हाँ, एनीथिंग एल्स? हाँ बोलो बोलो. मैंने आपको क्या कहा, मैं आपको जो मेडिटेशन का लिंक शेयर करूंगा, कंटिन्यूटी कैसे रखनी जो तुम पूछ रहे हो, आपको सिर्फ ये करना है कि सर ने कहा है ये 20 मिनट हर रोज करना है, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करने हैं. 20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग. वो तुम 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीने तक रेगुलरली आपको करना है. कंटिन्यूटी आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप उसमें होने वाला है कंटिन्यूटी. तुम 20 मिनट मैं जो बोल रहा हूं वो दे सकते हो सुबह शाम में,
तो तुम्हें कंटिन्यूटी का सोचना नहीं है, वो ऐसा साइंस है, वो जो वीडियो में आपने सर्च कर रहे हो वो इतना जबरदस्त है, वो अपने आप आपके माइंड को धीरे धीरे करके इसमें इन्वॉल्व करेगा। मैंने जो कहा ना आपको शुरू में, आपको कंटिन्यूटी नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, बट आप उसको छोड़ना नहीं है। छोटा बच्चा चलना छोड़ता है क्या? मैंने वही तो कहा ना, वो दौड़ना शुरू करता है ना, फिर भी उठता है, गिरता है, उठता है, वैसे आपको करना है। नहीं, कंटिन्यूटी हो ना हो, मुझे बैठना है 20 मिनट, मुझे सिर्फ 20 मिनट बैठना है, इतना सिर्फ तुम्हें करना है, ठीक है? हाँ, देखो, हाँ, मैं तुम्हें कहूंगा, जैसे तुमने सवाल पूछा टैक्स का लेक्चर जो सर ने आज पढ़ाया, घर जाके उसको रिवाइज करना है क्या? आज अगर घर जाने के बाद तुम्हें किसी सब्जेक्ट का कोई होमवर्क नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, तो तुम बुक खोल के उसको सिर्फ देख सकते हो और यू कर सकते हो। बट अगर होमवर्क है तो उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। सुबह जब आओगे लेक्चर से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, कल क्या पढ़ा था उसको रिव्यू कर लो। हाँ, हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। बिकॉज दोस्तों प्लीज ध्यान रखना, मुझे आप बोलो मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूं। स्टूडेंट बोल रहे क्या ऐसे टीचर है यार, पढ़ाई नहीं करने का बोल रहे, सिर्फ 15 जून तक ऐसा करने का बोल रहे, पॉसिबल है क्या ऐसा? मुझे आप बोलो, कोई भी व्यक्ति जब किसी जॉब में ज्वाइन होता है, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, कितने घंटे की ड्यूटी होती है? मैक्सिमम 8 घंटा, करेक्ट? 8 घंटे से ज्यादा अगर ड्यूटी करे तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवर टाइम। पता है ना आपको सबको? आप लोग ऑलरेडी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो यहां पे, आप ऑलरेडी यहां से 4 घंटा ओवर टाइम करके जा रहे हो। इसके बाद जाकर अगर मैं आपको पढ़ाई करने के लिए कहूं तो ये ज्यादती आपके लिए होगी और अगले दिन के सेशन के लिए भी होगी। अगले दिन के सेशन के लिए क्या होगी? हो सकता है कोई स्टूडेंट 15 दिन, महीना भर पढ़ पाए रात में, बट वो अगले धीरे धीरे करके लेक्चर्स के दौरान उसका फोकस लेवल, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वीक होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। हमारे भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर कोई बंदा ओवर टाइम एक दिन करेगा चल सकता है, अगर वो महीने भर ओवर टाइम करेगा तो बीमारी होना है। अरे यस और नो दोस्तों, पढ़ाई का भी सेम ऐसा है। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बट स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है। स्टूडेंट को लगता है नहीं यार मैं भी पढ़ के ना इसी बार क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं होता भाई। व्हेन यू ट्रस्ट समवन ना, ट्रस्ट ब्लाइंडली। मैं जो बता रहा हूं ना, इसमें आपको जो मैं भी टेक्निक बता रहा हूं, इसमें आपको सही दिशा और सही रास्ता दिखाने का काम मैं कर रहा हूं। आप अगर फेल हो जाओगे तो मेरा नुकसान है, बट आप पास हो गए तो मेरा फायदा है। तो आपको गलत रास्ता दिखा के मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा नुकसान ही है। बट मैं आपके साथ जब इतना कॉन्फिडेंटली ये शेयर कर रहा हूं, मतलब आपको समझना चाहिए रास्ता सही है भाई। ट्रस्ट ब्लाइंडली, मैं बोल रहा हूं ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, होगा, गारंटीड होगा। और सुनो, जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, टेंशन आ रहा है, 5 मिनट के लिए फेस टू फेस वाले हो, मुझे मिल लो एक बार, मैं ऐसा एक इंजेक्शन दे देता हूं। उस इंजेक्शन का असर अगले महीने 2 महीने तक वापस मिल जाता है आपको। गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, फेस टू फेस का वो फायदा होता है। आपको थोड़ा बहुत तो हाँ, आपको व्हाट्सएप कर देना है सर बहुत, फिर मैं ऑडियो मैसेज भेज देता हूं, बट फेस टू फेस का फील अलग होता है। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, एनीथिंग एल्स? यू आर सेइंग समथिंग? पक्का? बहुत हेवी लग रहा है ऐसा? हो वाह 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 वाह। देखो हमारे अभिनंदन जी कितना सबके बारे में सोचते हैं। अभिनंदन जी कह रहे हैं कि भैया जो भी आप, अच्छा अभिनंदन जी बोल रहे हैं कि ये जो भी हमारा आज का डिस्कशन है वो मैं ग्रुप पे जरूर डालूंगा, मैं ग्रुप के ऊपर शेयर करूंगा। दोस्तों मैं चाहता हूं और मैं हर वक्त इस चीज में बिलीव करता हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ अगर शेयर करूंगा और उसमें से आपका अगर फायदा होता है, आई हैव अकम्प्लिश्ड द पर्पस। ये सेशन में चाहता हूं कि आप सीएस बनने तक याद रखो, उसके बाद भूल जाओगे तो भी चलेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर किसी ने आपको बोला होगा प्रोफेशन बहुत टफ है, 3 मॉड्यूल है, बहुत डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट हार्ड है, वो सब्जेक्ट हार्ड है, उसको आज जाके बोल देना भाई इजी है, सिर्फ सर ने बताया हुआ तरीका फॉलो कर, अप्रोच फॉलो कर, गारंटीड इजी। कैसे वो बोल सकता है कॉन्फिडेंटली? इतने अटेम्प्ट तूने खुद के नाम कर दिए, एक अटेम्प्ट सर के नाम कर दे। सर ने बोला वैसे करेंगे। वैसे भी एग्जीक्यूटिव में बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों रूप क्लियर करते हैं। यस और नो? तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव में किसी एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट ज्यादा लगाए होंगे, प्रोफेशनल में मैं जो बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो ना। नुकसान क्या होगा? नुकसान कुछ भी नहीं होगा, गारंटी हुआ तो फायदा ही होगा। देखो मैं आपको आरसीडी सीआरआई पढ़ा रहा हूं, बट मैं आपको बता दूं मैं गवर्नेंस पढ़ा चुका हूं,
मैं फंडिंग पढ़ा चुका हूं, मैं आईबीसी पढ़ा चुका हूं, मैं एमसीएस पढ़ा चुका हूं। मैं एक समय ऐसा था जहां पे सीएस प्रोफेशनल न्यूज सिलेबस आया था जून 2019 में। आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट्स आई यूज्ड टू टीच 5 सब्जेक्ट्स। बट सी, एवरी पर्सन हैज हिज ओन प्रायोरिटीज इन लाइफ। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, जिस लाइफ की जिस पड़ाव पर मैं हूं, लास्ट 15 ईयर्स से मैं कोचिंग कर रहा हूं, और मैं एडम गिलक्रिस्ट, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट ने उसका नाम सुना है, एडम गिलक्रिस्ट, किसी ने सुना है? एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर थे। एडम गिलक्रिस्ट, कभी गूगल आउट करना। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, उनके लाइफ को जीने के तरीके से। तो मैं इस बात को फॉर्मली बिलीव करता हूं, जो वो फॉलो करते हैं वो मैं फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में। देखो, 15 साल से पढ़ाने के बाद एट दिस एज ऑफ 40 आई हैव रियलाइज्ड कि आई हैव टू चेंज प्रायोरिटीज इन माई लाइफ। पैसा बहुत कमा लिया, अब जिंदगी में हेल्थ एंड फैमिली ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं 2008 से लेकर 2020-21 तक, कोरोना के पीरियड से स्टार्ट होने पहले तक, दिन में 15 घंटे पढ़ाता था। 6:30 को मैं आता था, 9:30 बजे जाता था। मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे पता भी नहीं चला। दे आर इन 9th स्टैंडर्ड नाउ। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि एक समय आ गया है कि जहां पर मुझे अपने वर्कलोड को बैलेंस करना है, और इसलिए काफी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं डेलीगेट करते गया और कहा कि ना अदर टीचर्स शुड कम अप एंड दे मस्ट टीच दैट। बट टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग की वजह से मैं यहां पर हूं, और इसलिए मैं टीचिंग करना नहीं छोड़ रहा हूं, बट जो मेरे अपने वर्कलोड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, हेल्थ, लाइफ, फैमिली, इसको भी बैलेंस कर रहा हूं। तो मैं कम समय इसलिए दे रहा हूं कोचिंग को, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग मेनी थिंग्स इन लाइफ। जो मुझे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, जो मुझे समाज के लिए कुछ करना है, किसी गरीब की हेल्प करनी है, जो मैं, देखो पैसा, मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में एक समय ऐसा होता है, जब मैं 26 तो शुभम सर की एज का था, उस वक्त लाइफ में गोल था भैया पैसा, एम, नेम, फेम, सब कुछ। बट एक व्हेन मनी बिकम्स अ रिकरिंग फिनोमिनन फॉर यू, तो यू डोंट वर्क फॉर मनी, यू वर्क फॉर सेटिस्फैक्शन, यू वर्क फॉर हेल्पिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, हेल्पिंग समवन एल्स। और मैं ये सब्जेक्ट्स के द्वारा थ्रू भी वो कर पा रहा हूं। आपके ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई में कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट जो सीएस नहीं है, सीए नहीं है, यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जिनका लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है बट डिस्ट्रैक्टेड है, तो उसको गाइड करना, उसको काउंसलिंग करना, वो भी काम मैं करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट टेकिंग सिंगल मनी, बिकॉज दैट यूएसपी ऑफ माइन, आई ऑलवेज लव शेयरिंग विद अदर्स। तो आपके साथ तो डेफिनेटली करूंगा। ठीक है, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हेवी नहीं लग रहा है ना? एकदम लाइट लग रहा है। ओके, रिलैक्स, बढ़िया है भाई। आप लोग भी बोलो कैसा लग रहा है आज का सेशन। बस इतना ही।